समझो किसी को कुछ इंसेंटिव मिला है, कुछ बोनस मिला है या कुछ एसेट सेल हुई है, उसके वजह से कुछ पैसा मिला है या गिफ्ट से कुछ पैसा मिला है। ऐसे कुछ अचानक से आए हुए पैसे को कोई इन्वेस्ट करना चाहे तो कैसे करे, और यही तो होती है लमसम इन्वेस्टमेंट। तो ये लमसम इन्वेस्टमेंट करते समय काफ़ी सारे सवाल खड़े होते हैं कि ये लमसम इन्वेस्टमेंट कैसे करें, कौन से म्यूचुअल फंड में हम ये लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और ये लमसम इन्वेस्टमेंट करे तो करे कब। चलो इन सभी सवालों के जवाब ढूंढते हैं। अगर अभी का समय देखें तो मार्केट ऑल टाइम हाई पे ट्रेड हो रहा है। निफ्टी 50 का इंडेक्स का ग्राफ देखें तो समझ आएगा कुछ ऐसे टाइम पीरियड भी रहे हैं जहां निफ्टी ने 1 से लेके 4 साल तक फ्लैट परफॉर्मेंस दिखाया है। अगर हम ऐसे समय में अपनी लमसम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो एक तो कम या निगेटिव रिटर्न्स हमें देखने मिल सकते हैं, लेकिन इसी चार्ट से हम कुछ ये पॉइंट्स भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं जहाँ पे इन्वेस्ट करके हमें सिग्निफिकेंटली पॉजिटिव रिटर्न्स भी मिल सकते थे। तो मार्केट को ट्रैक करके उस पर 10 से 20% तक का करेक्शन देखने मिले तभी हम लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और इसी समय मार्केट अच्छे वैल्यूएशन पर भी अवेलेबल होता है। मार्केट का वैल्यूएशन हम मार्केट के पी रेशो से ट्रैक कर सकते हैं। ये मार्केट के पी रेशो का ग्राफ है। ये कुछ रीजन है जहां मार्केट अच्छे वैल्यूएशन पे यानी सस्ते दाम पर अवेलेबल है, तो ये कुछ रीजन है जहां मार्केट महंगी है। अगर एग्जांपल देखें तो कोविड के दरमियान मार्केट एक अच्छे वैल्यूएशन पे अवेलेबल था जहां पी 20 के नीचे हमें देखने मिल रहा है। इसी तरह इन जनरल पी रेशो 20 के आसपास है या 20 से कम ही है तो हम लमसम निवेश के लिए डेफिनेटली सोच सकते हैं। तो जैसे हमने ग्राफ से भी समझा, अगर हम 2 या 4 साल के लिए ही लमसम इन्वेस्टमेंट करते हैं और मार्केट उसी समय स्टैग्नेंट या फ्लैट रहा तो हमारे अच्छे रिटर्न के चांसेस तो कम ही हो जाते हैं। ऐसे में अगर 6 से 10 साल तक का टाइम होराइजन रख के हम लमसम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अच्छे पॉजिटिव रिटर्न की संभावना बढ़ जाती है। अगर मार्केट हाई लेवल पे ट्रेड कर रहा है तो लमसम इन्वेस्टमेंट का रिस्क भी हाई होता है। ये तो अभी तक के डिस्कशन से आप समझ ही गए होंगे। तो अगर हमें इन्वेस्ट करना है तो हम हमारी इन्वेस्टमेंट अमाउंट 4 से 5 भागों में डिवाइड कर सकते हैं और उसे 10 से 15 दिन या महीने के अंतर से निवेश कर सकते हैं। और समझो कभी मार्केट लो लेवल पे यानी 10 से 20% के करेक्शन पे ट्रेड हो रहा है और हमें लमसम इन्वेस्टमेंट करना है तो केवल 2 या 3 भागों में ही हम अपनी इन्वेस्टमेंट पूरी कर सकते हैं। अभी लमसम इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट म्यूचुअल फंड कौन से हैं? काफ़ी लोग केवल लमसम इन्वेस्टमेंट में विश्वास रखते हैं, तो ऐसे में उनके लिए बेस्ट म्यूचुअल फंड कौन से रह सकते हैं? लमसम इन्वेस्टमेंट के लिए हर बार नया म्यूचुअल फंड ढूंढना कोई अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं होगी। अगर हमारी कोई एसआईपी चल रही है तो उसी में हम हमारी लमसम की इन्वेस्टमेंट भी करें। उससे एक तो हमारे पोर्टफोलियो में ओवर डाइवर्सिफिकेशन नहीं होगा और उसी के साथ रुपी कॉस्ट एवरेजिंग से हम अपने रिटर्न को भी मैक्सिमाइज कर सकते हैं। और तो और अगर हर बार लमसम इन्वेस्टमेंट के लिए हम नया म्यूचुअल फंड ढूंढते रहेंगे तो हमारे पास बहुत सारी म्यूचुअल फंड स्कीम्स हो जाएंगी और उन्हें मैनेज करना भी एक मुश्किल बन जाएगी। एसआईपी के कंसेप्ट को अच्छे से समझने के लिए ऊपर आई बटन में दिया हुआ वीडियो आप ज़रूर देखें। जो भी इन्वेस्टर्स केवल लमसम इन्वेस्टमेंट में विश्वास रखते हैं या केवल लमसम इन्वेस्टमेंट ही करना चाहते हैं, चलो उनके लिए भी कुछ बेस्ट म्यूचुअल फंड है, लेकिन उसमें भी निवेश करने से पहले आप आपकी खुद की एनालिसिस ज़रूर करें और आपके इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र की राय भी ज़रूर लें। फ्लेक्सी कैप फंड में पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड और क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड यहाँ पे हम निवेश कर सकते हैं। मिड कैप फंड में अगर हमें निवेश करना है तो पीजेआईएम मिड कैप फंड है और उसी के साथ दूसरा क्वांट मिड कैप फंड है। स्मॉल कैप फंड में निवेश करना है तो निप्पॉन स्मॉल कैप फंड है तो दूसरा क्वांट स्मॉल कैप फंड है। अगर आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के लिए डिस्काउंट ब्रोकर ज़ीरोधा से अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। उम्मीद है आज की वीडियो से दी गई लमसम इन्वेस्टमेंट की ये जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। आप कैसे इन्वेस्ट करना पसंद करते हो, लमसम से या एसआईपी से, वो भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। फाइनेंस, मनी कंसेप्ट, इनके रिलेटेड नॉलेजेबल वीडियोस के लिए चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।